आज आपको इन्फिनिटी वॉर से लेके इन गेम की पूरी स्टोरी थैनोस के बारे में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करें 2012 से अपना थैनोस सारे स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका प्लान होता है अर्थ की हाफ पॉपुलेशन को डस्ट कर देना, जिसके बाद हाफ पॉपुलेशन जो बचेगी वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। क्योंकि अपने थैनोस के प्लानट पे ऐसा ही हुआ था, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई थी और साधन कम होते चले गए थे। तब उसने एक निकाला था जंग संगार, जिसके चलते आधी पॉपुलेशन को जान से मार देना और बिना कोई भेदभाव के। मतलब अपना थैनोस खुद ही कहता है, ना ही मैंने अमीर और ना ही मैंने गरीब देखा, ना ही मैंने जातवाद किया, मैंने आधी पॉपुलेशन को ऐसे ही जान से मार देता है, जिसके चलते आधे लोग जो बचे वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सके। अब आप लोग कहोगे ये तो कोई पागल ही कर सकता है, तो थैनोस को सब लोग उसके प्लेनेट पे सन की ही कहते थे। अब उसका ये प्लान था कि अब मैंने तो अपने प्लेनेट से निकाल दिया गया हूँ, मगर अदर प्लेनेट पे वो सब ये जाके करता था। मगर उसका ये प्लान था कि एक बार में ही मैं पूरे यूनिवर्स का हाफ पॉपुलेशन को डस्ट बना दूं। उसके बाद वो सारे स्टोन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके पास एक स्टोन आता है जो कि होता है पावर स्टोन। इन्फिनिटी वॉर में स्टोरी स्टार्ट होती है, हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि थैनोस एसगार्ड की शिप पे रहता है, जहाँ पे वो सारे एसगार्ड वासियों को मार देता है, क्योंकि उसे चाहिए था स्पेस स्टोन। जिसके बाद वो जानता था कि एसगार्ड वासियों के पास स्पेस स्टोन है। जिसके बाद आधे एसगार्ड वासी तो मर जाते हैं, मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं उसने थॉर को ट्रैप करके रखा हुआ है, वो हैंडल ज़मीन में पड़ा हुआ है। और हल्क जब और फिर अपने लॉकी को बुला के ये कहता है कि तुम मुझे स्पेस स्टोन दे दो तो शायद मैं तुम लोगों को ज़िंदा छोड़ दूँ। जिसके बाद लॉकी तो ये बात मानने से रहा, वो कहता है तुम थॉर को मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल भाई भी नहीं है, मतलब असली भाई नहीं है। मगर जब थॉर को अपना थैनोस टॉर्चर करने लगता है पावर स्टोन से, तो लॉकी कहीं ना कहीं पिघल जाता है, क्योंकि हालांकि उसका भाई तो वो नहीं है, फिर भी बचपन में इन लोगों ने बहुत टाइम पास किया था साथ में, इसलिए उसको दिल में रहम आ जाता है। और अपना लॉकी कहता है ठीक है, तुम अपने पावर स्टोन से थॉर को टॉर्चर करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने जा रहा हूँ। और जब वो उसको स्पेस स्टोन देने वाला होता है, वहाँ पे हल्क आ जाता है और वो कहता है हमारे पास हल्क है। उसको लगा था जैसे कि हल्क उसको हरा लेगा। फिर हल्क की और थैनोस की फाइट हम लोगों को देखने को मिलती है, और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम लगा था कि शायद हल्क अपने थैनोस के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ेगा। मगर धीमे धीमे जब इन लोगों की फाइट होती है, तो पहले हल्क अपने थैनोस को बहुत ही अच्छे से पीटता है। फिर यहाँ पे जो थैनोस के बच्चे होते हैं, उसके अंदर से एक बंदा बढ़ता है आगे कि लो हल्क को रोक ले, मगर वहाँ पे वो कहता है कि नहीं, उन लोगों को खेलने दो, अपना थैनोस इस फाइट को एंजॉय करेगा। और फिर थैनोस जो हल्क को मारना स्टार्ट करता है, वो तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपना थैनोस हल्क को इतनी बुरी तरह पीटेगा। जहाँ पर लोग ये देखते हैं वो हल्क को बच्चों की तरह मारने लगता है। अगर बात करें थैनोस के बारे में, थैनोस के बारे में, तो थैनोस कोई ऐसा छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था अपने एमसीयू का। और 2012 से आते आते इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों को उसका फुल लुक देखने को मिला। उसने हज़ारों प्लेनेट पे जाके ये कांड पहले से कर चुका था। हम लोग ये कह सकते हैं कि बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा था। वो हल्क की बराबर पावरफुल था, मगर हल्क केवल स्मैश करना जानता था, मगर वो दिमाग से भी लड़ता था। और वो अपने हल्क को वीक वीक पॉइंट पे अटैक कर रहा था, जहाँ पे हल्क बहुत ही ईजिली डिफीट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि लॉकी से कहता है अगर तुम नहीं दो तो मार दूंगा। जिसका लॉकी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें स्पेस स्टोन दे देता हूँ। जहाँ पे वो लॉकी स्पेस स्टोन तो देता है, फिर उसके बाद लॉकी सोचता है क्यों ना अपने थैनोस को जान से ही मार दिया जाए। तो वो अपने हाथों से जादू से एक छोटी सी नाइफ बनाता है, मतलब छुरी बनाता है, और थैनोस को मारने के लिए जाता है, जहाँ पे वो स्पेस स्टोन की मदद से बच जाता है और लॉकी को पकड़ के जान से मार देता है। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं अपना थॉर ट्रैप रहता है, उसके भाई को जान से मार दिया चाहता है, तो अपना थॉर कुछ भी नहीं कर पाता। ये मोमेंट थॉर के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट होगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करना। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हैंडल अपने हल्क को टेलीपोर्ट कर देता है, और पृथ्वी पे हल्क जब आ जाता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज और सारे एवेंजर्स से बताता है कि थैनोस आ रहा है, उसने लॉकी को मार दिया। अगर आपको नहीं पता है तो बता दे, एवेंजर्स बीच में ही अलग हो गए थे। जी हाँ, जब सिविल वॉर हुई थी तो वहाँ पे एवेंजर्स अलग हो गए थे, मगर अपने ब्रूस बैनर को ये बात पता नहीं थी। जिसके बाद टोनी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एवेंजर्स कब का ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे अपना ब्रूस बैनर कहता है ये आपस में लड़ने की बात नहीं है, तुम्हें नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और थैनोस आ रहा है और वो टाइम स्टोन लेने आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज का। जिसके बाद ब्रूस बैनर कहता है ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। जैसे अपना टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को फ़ोन मिलाने जाता है, वैसे अपने थैनोस के बच्चे पृथ्वी पे आ जाते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन जाके देखते हैं कि इतना बड़ा धमाका कौन कर रहा है। जिसके बाद हम लोगों को बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है, उसके अंदर से थैनोस के बच्चे आते हैं और वो कहता है जादूगर तुम अपना स्टोन मुझे क्यों नहीं दे देते। जिसके बाद आयरन मैन कहता है
कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पृथ्वी का शटर अभी डाउन है। जिसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्लॉप्सीडियन जाके थैन अपने आयरन मैन पे वार करने जाता है। फिर आयरन मैन कहता है, ब्रूस क्यों ना तुम हल्क को बुला लो, क्योंकि तुम्हारे टक्कर का आज कोई मिल गया है। जिसके बाद ब्रूस कहता है, वो आजकल रूठा हुआ है, मतलब हल्क आजकल वापस बाहर नहीं आ रहा है। इसलिए अपना ब्रूस 2-3 बार ट्राई करता है कि हल्क को वापस लाया जाए और क्यों ना क्लॉप्सीडियन के साथ फाइट किया जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद नैनोटेक सूट वो अपना ऑन कर लेता है आयरन मैन, और क्लॉप्सीडियन को एक ही झटके में बहुत दूर ले जाके फेंकता है। जिसके बाद अपना ब्रूस बैनर ये फर्स्ट टाइम देखता है, कहता है ये नया सूट तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जिसके बाद हम ये देखते हैं आयरन मैन और क्लॉप्सीडियन की फाइट तो हुआ ही करती फिर अबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है क्यों ना तुम अपनी मणि मुझे दे दो, क्योंकि अबोनिमो आयरन मैन को हवाई में उड़ा देता है। फिर आयरन मैन और क्लॉप्सीडियन की फाइट अलग होती है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं अबोनिमो और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होने लगती है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है अपना अबोनिमो। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से ही मार देता। फिर वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं स्पाइडरमैन की बस जाया करती है स्कूल की। फिर वहाँ से वो बड़ी सी स्पेसशिप देखता है और तुरंत ही उस बस से बाहर निकलता है और आ जाता है आयरन मैन की हेल्प करने के लिए। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं क्लॉप्सीडियन आयरन मैन पे थोड़ा थोड़ा भारी पड़ने लगा था, मगर स्पाइडरमैन आके बहुत ही इजीली अपने क्लॉप्सीडियन का जो अटैक होता है वो रोक लेता है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आयरन मैन से वो पूछता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अपना आयरन मैन बताता है ये स्पेसशिप से आए हुए कुछ एलियन है जो कि अर्थ पे में भी कब्जा करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की मणि अपना अबोनिमो निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू था और इतनी इजली वो ले नहीं सकता था। इसलिए सोचता है कि क्यों ना इसको ले जाए अपनी शिप में, तब जाके अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मणि निकाला जाए। जहाँ के अबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेसशिप में ले जाया करता है और अपने आयरन मैन स्पाइडरमैन अपने क्लॉप्सीडियन से फाइट किया करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे आयरन मैन ये देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अबानिमो लेके जा रहा है, तो स्पाइडरमैन से कहता है जाओ तुम अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाओ, मैं इससे अकेले लिपट लूंगा। जिसके बाद स्पाइडरमैन भी उस स्पेसशिप के पीछे जाने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने की कोशिश करता है, जो कि स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने को नहीं बचा पाता। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं अबानिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाया करता है और अपना आयरन मैन क्लॉप्सीडियन से फाइट करता है, मगर यहाँ पे वांग बहुत ही इजली अपने क्लॉप्सीडियन का हाथ को काट देता है और पोर्टल से उसको कहीं और जगह टेलीपोर्ट कर देता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अबोनिमो स्पेसशिप में ले गया और यहाँ पे स्पाइडरमैन भी उसको बचाया करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आयरन मैन अपने स्पाइडरमैन को एक सूट देता है जो कि होता है आयरन स्पाइडर सूट, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है।